झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जैक बोर्ड क्लास 10th संस्कृत टर्म 2 या द्वितीय सावधिक परीक्षा वर्ष 2021-22 के लिए यह मॉडल सेट 1 है। कक्षा 10, विषय संस्कृत, समय 1.5 घंटे, पूर्णांक 40 अंक। ये कुछ सामान्य निर्देश हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। कुल 19 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। इसी तरह प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें भी किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक हैं। इसी तरह प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैक बोर्ड क्लास 10th संस्कृत टर्म 2 के एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो इन स्क्रीन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत व्यूअर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का अति लघुत्तरीय प्रश्नाः निर्देश केषांचित् पंच प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। वसंतस्य गुणम कह जानाति। वसंत ऋतु के गुण को कौन जानता है? वसंतस्य गुणम पिकः जानाति, अर्थात वसंत ऋतु का गुण पिक अर्थात कोयल जानता है। नराणाम मनुष्याणाम प्रथमः शत्रु कः। मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है? नराणाम मनुष्याणाम प्रथमः शत्रु क्रोधः अस्ति, अर्थात मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध है। मयूरः कथम नृत्य मुद्राया स्थितः भवति। मयूर कैसे नाचने की मुद्रा में स्थित होता है? मयूरः पिच्छानुद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति, अर्थात मयूर अपने पंखों को फैलाकर नाचने की मुद्रा में स्थित होता है। मनुष्याणाम वाचि किम भवेत्। मनुष्यों की वाणी कैसी होनी चाहिए? मनुष्याणाम वाचि सरलता भवेत्, अर्थात मनुष्यों की वाणी सरल होनी चाहिए। त्रीणानाम केन सह विरोधः अस्ति। सूखे घास के साथ किसका विरोध होता है? त्रीणानाम अग्निना सह विरोधः अस्ति, अर्थात सूखे घास का अग्नि के साथ विरोध होता है। कह चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति। कौन चंदन दास को देखना चाहता है? चाणक्य चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति, अर्थात चाणक्य चंदन दास को देखना चाहते हैं। गुड़ी किम वेत्ति। गुणवान व्यक्ति क्या जानता है? गुड़ी गुणम वेत्ति, अर्थात गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है। खंड ख लघु उत्तरीय प्रश्नाः निर्देश केषांचित् पंच प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। संधिम अथवा संधि विच्छेदम कुरुत। संधि कीजिए अथवा संधि विच्छेद कीजिए। अभि जोड़ आगतम का संधिपद हो जाएगा अभ्यागतम। यदुक्तम इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यत जोड़ उक्तम। सत जोड़ चित का संधिपद हो जाएगा सच्चित। समास विग्रहम समस्त पदम लिखत। समास विग्रह कीजिए अथवा समस्त पद लिखिए। वृक्षोपरि इसका समास विग्रह होगा वृक्षस्य उपरि। अपूर्वम इसका समास विग्रह होगा न पूर्वम अपूर्वम। स्थिता प्रज्ञा यस्य सह का समस्त पद होगा स्थित प्रज्ञः। अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम समानार्थक पदम लिखत। निम्नलिखित पदों के पर्यायवाची पद या समानार्थक पद लिखें। जलम इसका समानार्थक पद होगा सलिलम। पुष्पम इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा कुसुमम। शिक्षकः इसका समानार्थक पद हो जाएगा अध्यापकः। अधोलिखितानां पदानां विपर्यय पदम विलोम पदम विपरीतार्थक पदम लिखत। निम्नलिखित पदों के विलोम पद लिखें। पक्वः का विलोम पद होगा अपक्वः। कातरः का विलोम पद हो जाएगा अकातरः। कृतज्ञता का विलोम पद होगा कृतघ्नता। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए।
मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना। रेखांकित पद प्रकृतेः षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। अब प्रश्नवाचक शब्द भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का लिखेंगे। कस्य वाक्य हो जाएगा मयूरस्य नित्यम कस्य आराधना। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ते। यहाँ रेखांकित पद प्रकृति मातरम स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन में है। अब प्रश्नवाचक शब्द स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन का हो जाएगा काम। वाक्य हो जाएगा सर्वे काम प्रणमन्ते। गजः शुण्डेन स्वकार्यं करोति। यहाँ रेखांकित पद शुण्डेन में तृतीय विभक्ति एक वचन है। अब प्रश्नवाचक शब्द भी तृतीय विभक्ति एक वचन में होकर हो जाएगा केन और वाक्य बन जाएगा गजः केन स्वकार्यं करोति। निर्देशानुसारम लिखत। निर्देश के अनुसार लिखें। बुद्धिमान बालकः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। बुद्धिमान बालकः इसमें विशेषण पद कौन है। यहाँ बालक विशेष्य है तथा बुद्धिमान विशेषण पद है, अतः प्रश्न में विशेषण पद पूछा गया है तो होगा बुद्धिमान। दुष्कराणि कार्याणि इत्यन्योः पदयोः विशेष्य पदम किम। दुष्कराणि कार्याणि इसमें विशेष्य पद कौन है। कार्याणि विशेष्य और दुष्कराणि विशेषण है। यहाँ पर विशेष्य पद पूछा गया है तो विशेष्य पद होगा कार्याणि। अगला वाक्य पंचबालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। पंचबालकाः, यहाँ बालकाः विशेष्य पद है और पंच उसका विशेषण है। क्योंकि प्रश्न में विशेषण पद पूछा गया है तो विशेषण होगा पंच। प्रकृति प्रत्ययम संयोज्य विभज्य लिखत। प्रकृति व प्रत्यय को संयुक्त कर अथवा विभक्त कर लिखें। कृत्वा, क्री धातु से त्वा प्रत्यय होकर शब्द बनेगा कृत्वा। इसी तरह सेव धातु से तव्यत प्रत्यय होकर शब्द बनेगा सेवितव्य। गम धातु से सर्व प्रत्यय होकर शब्द बनेगा गच्छन गच्छत। दीर्घोत्तरीय प्रश्नाः। निर्देश केषांचित् प्रश्नत्रयाणाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। भवान अनुरागः, आप अनुराग हैं। भवतः विद्यालयः छात्रान् शैक्षिक यात्रायै जोधपुरम नेष्यति। आपके विद्यालय के छात्रों को शैक्षिक यात्रा के लिए जोधपुर ले जाना है। पितुः आज्ञा प्राप्त्यर्थम लिखिते अस्मिन् पत्रे। पिता की आज्ञा की प्राप्ति के लिए लिखित इस पत्र में शब्द सूची की सहायता से रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इस प्रश्न को हल करने से पूर्व सबसे पहले मंजूषा में दिए गए पदों का अर्थ देख लेते हैं। यात्राभ्यर्थम, यात्राभ्यय के लिए। छात्रावासतः, छात्रावास से। भवताम, आपका। पितृमहोदयः, पिता महोदय। ऐतिहासिकम, ऐतिहासिक। प्रेषयन्तु, भेज रहे हैं। नमो नमः, नमस्कार। अम्बायै, माताजी को। कुशलता, शैक्षिक यात्रायै, शैक्षिक यात्रा के लिए। अब प्रश्न को शुरू करते हैं। यहाँ पहला रिक्त स्थान दिया गया है। यहाँ कोई जगह का नाम हम लिखते हैं। मंजूषा में जगह का नाम देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है छात्रावासतः, तो यहाँ हम लिखेंगे छात्रावासतः। नीचे दिनांक लिखा हुआ है। अगर मंजूषा में कोई दिनांक लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं लिखा है तो हम अपने मन से जिस भी डेट को पत्र लिख रहे हैं वो लिख देंगे। आगे आदरणीयाः रिक्त स्थान। मंजूषा से रिक्त स्थान में हो जाएगा पितृमहोदयाः। वाक्य हो जाएगा आदरणीयाः पितृमहोदयाः, आदरणीय पिता महोदय। सादरम रिक्त स्थान। मंजूषा से रिक्त स्थान में होगा नमो नमः। वाक्य हो जाएगा सादरम नमो नमः अर्थात सादर नमस्कार। भवताम पत्रम प्राप्तम रिक्त स्थान च ज्ञाता। रिक्त स्थान में मंजूषा से हो जाएगा कुशलता। वाक्य बन जाएगा भवता पत्रम प्राप्तम कुशलता च ज्ञाता। आपका पत्र प्राप्त हुआ और कुशलता ज्ञात हुई। मम विद्यालय शरदावकाशे छात्रान् रिक्त स्थान जोधपुरम नेष्यति। रिक्त स्थान में मंजूषा से हो जाएगा शैक्षिक यात्रायै। वाक्य हो जाएगा मम विद्यालय शरदावकाशे छात्रान् शैक्षिक यात्रायै जोधपुरम नेष्यति।
मेरे विद्यालय के छात्रों को शरदावकाश में शैक्षिक यात्रा के लिए जोधपुर ले जाना है। अहम अपि एतत् रिक्त स्थान नगरम द्रष्टुम इच्छामि। रिक्त स्थान में हो जाएगा मंजूषा से ऐतिहासिकम, वाक्य हो जाएगा अहम अपि एतत् ऐतिहासिकम नगरम द्रष्टुम इच्छामि, अर्थात मैं भी इस ऐतिहासिक नगर को देखना चाहता हूँ। मह्यम रिक्त स्थान 500 रूप्यकाणि रिक्त स्थान भवन्तः। मह्यम रिक्त स्थान में हो जाएगा मंजूषा से यात्रा व्यर्थम 500 रूप्यकाणि रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान में हो जाएगा प्रेषयन्तु भवन्तः। वाक्य हो जाएगा मह्यम यात्रा व्यर्थम 500 रूप्यकाणि प्रेषयन्तु भवन्तः, अर्थात मेरे यात्रा व्यय के लिए 500 रुपये आप भेज दें। शेषम कुशलम, शेष कुशल है। रिक्त स्थान मम प्रणामाः। रिक्त स्थान में मंजूषा से हो जाएगा अम्बायै, अर्थात माता जी को प्रणाम। अनुजाय च स्नेह, और छोटों को प्यार। अब रिक्त स्थान पुत्र है, यहाँ मंजूषा से रिक्त स्थान में हो जाएगा भवताम। वाक्य हो जाएगा भवताम पुत्र है, आपका पुत्र अनुराग। अधोदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया 5 संस्कृत वाक्यानि लिखत। नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा में प्रदत्त शब्दों की सहायता से 5 संस्कृत वाक्य लिखिए। प्रश्न हल करने से पूर्व मंजूषा में दिए गए पदों का अर्थ देख लेते हैं। प्रातः कालः, प्रातः काल। उद्याने, उद्यान में। भ्रमणम, भ्रमण घूमना। वृक्षाः, वृक्ष। पादपाः, पौधे। बालाः, बच्चे। सूर्योदयः, सूर्योदय का। पुष्पाणि, फूल। कंदुकेन, गेंद। जनाः, लोग। इस चित्र के आधार पर सामान्य 5 वाक्य संस्कृत में आपको बनाने हैं जो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हों। आइए शुरू करते हैं। चित्र को देखने से ही यह लग रहा है कि यह प्रातः काल का चित्र है, तो यहाँ लिखेंगे इदम चित्रम प्रातः कालस्य अस्ति, अर्थात यह चित्र प्रातः काल का है। दूसरा वाक्य, इस चित्र में ढेर सारे पुष्प दिखाई दे रहे हैं, तो लिखेंगे अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि सन्ति, अर्थात इस चित्र में ढेर सारे फूल हैं। अगले वाक्य में छोटे छोटे ढेर सारे पौधे दिख रहे हैं, तो लिखेंगे अस्मिन् चित्रे पादपाः सन्ति, अर्थात इस चित्र में ढेर सारे पौधे हैं। इस चित्र में सूर्योदय हो रहा है, तो लिखेंगे अस्मिन् चित्रे सूर्योदयः भवति, अर्थात इस चित्र में सूर्योदय हो रहा है। यहाँ इस चित्र में बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो हम लिखेंगे अस्मिन् चित्रे बालाः क्रीडन्ति, या ये भी लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे बालाः कंदुकेन क्रीडन्ति, अर्थात इस चित्र में बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। अध्यापक छात्रयोः इदं वार्तालापं मंजूषातः उचितां पंक्तिं चित्वा पूरयेत्। अध्यापक और छात्र के मध्य इस वार्तालाप को मंजूषा से उचित पंक्ति को चुनकर पूरा करें। इस प्रश्न को हल करने से पूर्व मंजूषा में प्रयुक्त वाक्यों का अर्थ देख लेते हैं। आम मम एका भगिनी अस्ति, अर्थात हाँ मेरी एक बहन है। अहम देवघर नगरे वसामि, अर्थात मैं देवघर नगर में रहता हूँ। न मम माता गृहिणी अस्ति, नहीं मेरी माता गृहिणी हैं। मम नाम अनुरागः अस्ति, मेरा नाम अनुराग है। सः एकस्मिन् विद्यालये अध्यापको अस्ति, वह एक विद्यालय में अध्यापक है। आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। अध्यापकः किं ते नाम, तुम्हारा क्या नाम है। छात्र रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में मंजूषा से हो जाएगा मम नाम अनुरागः अस्ति, अर्थात मेरा नाम अनुराग है। पुनः अध्यापक त्वं कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो। छात्र रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित वाक्य हो जाएगा अहम देवघर नगरे वसामि, अर्थात मैं देवघर नगर में रहता हूँ। पुनः अध्यापक तव पिता किम कार्यम करोति, तुम्हारे पिता क्या कार्य करते हैं। छात्र रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में मंजूषा से हो जाएगा सह एकस्मिन् विद्यालये अध्यापको अस्ति, अर्थात वह एक विद्यालय में अध्यापक हैं। पुनः अध्यापक किम तव मातापि बहिर्कार्यं करोति, क्या तुम्हारी माता भी बाहर कार्य करती हैं।
छात्रः रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित वाक्य होगा न मम माता गृहिणी अस्ति, अर्थात नहीं मेरी माता गृहिणी हैं। पुनः तव कोऽपि भ्राता भगिनी वा अस्ति, क्या तुम्हारे कोई भाई या बहन हैं। छात्रः रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित वाक्य हो जाएगा आम मम एका भगिनी अस्ति, अर्थात हाँ मेरी एक बहन है। अधोलिखितेषु वाक्येषु अंकानां स्थाने समय सूचक संस्कृत पदानि लिखत, निम्नलिखित वाक्यों में अंकों के स्थान में समय सूचक संस्कृत पद को लिखें। सुरेशः प्रातः रिक्त स्थान 7 वादने उत्तिष्ठति, 7 को हम संस्कृत में लिखेंगे सप्त और वाक्य हो जाएगा सुरेशः प्रातः 7 वादने उत्तिष्ठति, अर्थात सुरेश प्रातः काल 7 बजे उठता है। सह रिक्त स्थान 7:15 वादने प्रातः क्रिया करोति, यहाँ 7:15 को हम संस्कृत में लिखेंगे सपाद सप्त, वाक्य हो जाएगा सह सपाद सप्त वादने प्रातः क्रिया करोति। सह रिक्त स्थान 8:30 वादने विद्यालयम गच्छति, 8:30 को हम लिखेंगे 8:30, वाक्य हो जाएगा सह 8:30 वादने विद्यालयम गच्छति। सह अपराह्न रिक्त स्थान 3:45 वादने गृहं प्रत्यागच्छति, हम 3:45 को संस्कृत में लिखेंगे पादोन चतुर, वाक्य हो जाएगा सह अपराह्न पादोन चतुर्वादने गृहं प्रत्यागच्छति। सह सायं रिक्त स्थान 4:30 वादने क्रीडितुं गच्छति, यहाँ 4:30 का संस्कृत में हो जाएगा 4:30, वाक्य हो जाएगा सह सायं 4:30 वादने क्रीडितुं गच्छति। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। इस गद्यांश को आपको एक बार पढ़ लेना है। आइए हम प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, इन प्रश्नों का उत्तर आपको केवल एक पद में देना है। नगर रक्षक है कि महापुरुषम अपश्यत, नगर रक्षक ने किस प्रकार के महापुरुष को, कैसे महापुरुष को देखा। देन उत्तरत हो जाएगा 80 वर्षीयम। अगला प्रश्न कह अवदत अवलोकेन प्रतीयते यत, किसने कहा है अवलोकेन प्रतीयते यत, अर्थात देखने से यह प्रतीत होता है कि। इसका एक पदेन उत्तरत हो जाएगा नगर रक्षक, अर्थात नगर रक्षक ने कहा कि देखने से प्रतीत होता है कि। सज्जना नाम सज्जनता कीदृशी भवति, सज्जनों की सज्जनता कैसी होती है। गद्यांश में प्रयुक्त है अनुकरणीया एवं सज्जना नाम सज्जनता, अर्थात एक पदेन उत्तरत हो जाएगा अनुकरणीया। महापुरुषः कस्य वृक्षस्य आरोपणे तल्लीनः आसीत्, महापुरुष किस वृक्ष को लगाने में तल्लीन थे। एक पदेन उत्तरत हो जाएगा आम्रस्य, अर्थात महापुरुष आम के पेड़ को लगाने में तल्लीन थे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। नगर रक्षकः 80 वर्षीय महापुरुषम कुत्र अपश्यत, नगर रक्षक ने 80 वर्षीय महापुरुष को कहाँ देखा। नगर रक्षकः इतस्ततः भ्रमन् एकम 80 वर्षीय महापुरुषम अपश्यत, अर्थात नगर रक्षक ने इधर उधर भ्रमण करते हुए एक 80 वर्ष के महापुरुष को देखा। महापुरुषेण आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि के खादिष्यन्ति, महापुरुष के द्वारा आरोपित वृक्ष के फल को कौन खाएगा। तो महापुरुषेण आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि अन्ये खादिष्यन्ति, अर्थात महापुरुष के द्वारा आरोपित वृक्ष के फल को अन्य लोग खाएंगे। अस्य अनुच्छेदस्य उपर्युक्त शीर्षकम लिखत, इस अनुच्छेद का उपर्युक्त शीर्षक लिखें। तो पहला सबसे उचित शीर्षक होगा सज्जना नाम सज्जनता, अर्थात सज्जनों की सज्जनता, या पूरा वाक्य भी लिख सकते हैं अनुकरणीय एवं सज्जना नाम सज्जनता, अर्थात सज्जनों की सज्जनता अनुकरणीय है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।